तो यहाँ देखिएगा दादी नाश्ता वगैरह करके बैठी हैं और अभी खाना नहीं खाया है, चाय नाश्ता कर लिया है तो बैठी हैं, बात कर रहे हैं हम सभी लोग। और करीब बज रहा है 8:30 करीब। तो देखिएगा यहाँ से दादी फिर खाना पीना खा के रेडी हो जाएंगी और यहाँ से दादी जाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ दादी तैयार हो गई हैं और जा रही हैं बुआ के यहाँ। तो बुआ सास के यहाँ से फिर जाएंगी चाचा ससुर के यहाँ। तो वही है दोस्तों, देखिएगा। और आज इनको 3 तारीख को आए, नहीं आज 3 तारीख है तो 3 तारीख को जा रहे हैं ये। तो देखिएगा, और यहाँ पर दादी खड़ी हैं और मैं अंदर से कुछ सामान ला रही हूँ। तो यहाँ देखिएगा दादी वॉशरूम में थी इसलिए खड़ी। अब दादी फाइनली दादी जा रही हैं। और कई दिन से हम लोगों ने टिकट कैंसिल कराई थी क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। आई थी तो दादी ठीक ठाक थी, फिर उसके बाद में तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो इसलिए टिकट वगैरह कैंसिल करा दी। मैं इस हालत में दादी को छोड़ के आना नहीं चाह रही थी। तो दादी जा रही हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ सभी लोग खड़े हैं और बेटा और दादी कुछ बात कर रहे हैं। और मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। दादी को जा रही हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इनके सिवा कोई है नहीं है तो इसलिए देखिएगा इतना ख़राब लग रहा है। और यहाँ ये खड़ी हो गई हैं और यहाँ बैग वगैरह चुन्नी वगैरह रख रही हूँ मैं, क्योंकि ये मैक्सी पे डाल लेती हैं। तो यहाँ देखिएगा, तो मैं कुछ दे रही थी तो मैं क्या इनको दूँगी, ये तो हमें सबको आशीर्वाद देती हैं और सब कुछ ही देती हैं। तो यहाँ कुछ बात कर रही थी तो हाथ पकड़ के मेरे को बहुत ही ज़्यादा, और दादी भी रो रही थी क्योंकि दोस्तों अपना घर होता है और यहाँ से उनको मैं नहीं हूँ तो जाना पड़ रहा है। पापा भी नहीं है, पापा को आज 3 साल हो गई हैं। पापा जब से गए हैं तब से दादी इधर उधर रह रही हैं। और यहाँ इधर उधर भी क्या, चाचा ससुर बाहर रहने लगे हैं तो चाचा ससुर के पास, पर यहाँ नहीं रहती है। तो देखिएगा दादी भी रो रही, कुछ कहती जा रही हैं। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कितना दुख है, कितना वो है। तो आपको देखिएगा यहाँ रो रही हैं और इस दुख का, इस उम्र में इस दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दुख है, क्योंकि यहाँ से जाने का बहुत दुख है। देखिएगा दोस्तों, मेरा घर पूरा इस तरीके का खाली खाली, सामान पैक हो गया है। और देखिएगा अभी हम लोग इस तरीके से खाली खाली बैठे हैं, क्योंकि दादी गई हैं बुआ के यहाँ, बुआ के यहाँ से जाएंगे चाचा के यहाँ। जैसे मैं आई हूँ तब से मैंने कहीं जाने नहीं दिया है, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं है और कोई मिला भी नहीं है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन मम्मी के जाने के बाद उन्होंने ही इन बच्चों को देखभाल की है, जो मेरा हस्बैंड देवर वगैरह। उसके बाद का कहते हैं मैं आई तो मेरे को भी तो वही है कि दादी है तो एहसास नहीं होता कि परिवार में कोई है नहीं है, लेकिन चली गई हैं आज। मेरे साथ वहाँ यूँ नहीं जाना चाहती हैं कि पापा कानपुर में ही डेथ हुई थी तो घर में ही हुई थी उनकी, बीमार चल रहे थे तो इलाज चल रहे थे तो घर में, इतने बीमार नहीं थे
उन्हें डॉक्टर ने कैंसर बताया था, तो वो काफ़ी टाइम से था, तो वो ज़्यादा वो हो गया, तो वो घर में ही एक्सपायर हुए। मैं तो थी नहीं, मैं तो रॉबर्ट्सगंज थी और दादी थी, दादी की आंखों के सामने सब कुछ हुआ। तो वही सब चीज़ें हैं, वो कह रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे वो सब याद आएगा और मुझे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और उतनी अब एज भी नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एज है कि क्या कहते हैं सहन कर लें, क्योंकि वो 100 क्रॉस कर चुकी हैं। तो इस चक्कर में मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, कह रही थी कि वहाँ सब कुछ याद आएगा, तो मैं अपने उसके लिए तो नहीं ले जा सकती। तो वो बुआ के यहाँ रह लेती हैं, बड़ी वाली के यहाँ, चाचा के यहाँ रह लेती हैं। कहते नहीं है दोस्तों, यहाँ होता है मन, वहाँ से भी उग जाता है, कहीं भी हो, लेकिन घर घर होता है। 3 महीने मैंने काटे हैं, उन्हीं की वजह से काटे हैं, क्योंकि उनका भी मन नहीं था, कोई लेने वाला नहीं आया था। वैसे तो मैं जुलाई में जाने वाली थी, मैंने 1 महीने रखे, जब कोई लेने नहीं आया तो मैं कहाँ भेज देती। और उसके बाद में मैंने इतना कहा चलो चलो, पर उन्होंने एक ही बात कही कि मैं वहाँ परेशान हो जाऊँगी, तो सभी लोग कहेंगे ज़बरदस्ती ले गई। और सच बताएं दोस्तों, झगड़ा देखो सब में होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा दादी कोई बात मेरे को नहीं पसंद आई या उनको मेरी नहीं पसंद आई, तो होता है। और किस लिए बड़े होते हैं, इसलिए ही बड़े होते हैं कि नहीं, पर हमारी दुनिया में कोई उनके सिवाय है नहीं। अनाथ तो ये 27 साल पहले हो गए थे, मम्मी तो पहले ही चली गई थी 27-28 साल के लिए। और इसके बाद में दादी ने जो संभाला है, लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि मैं कुछ इनसे कहती हूँ तो नाराज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत लाडले हैं। माँ क्या करेगी अब। दादी जो हैं, दादी की मैं कहानी बताती हूँ कि दादी से किसी ने कुछ कह दिया था, तो कोई था नहीं, तब फिर ये कहा था कि इससे दादी मत कहना, तब फिर ये पैदा हुए, तो उससे इनको लगाव, इनसे लगाव ज़्यादा था, हमेशा से ये दादी के साथ ही उतने रहे। फिर मम्मी एक्सपायर कर गई तो दादी ने ही इनको देखा। आज मम्मी को 27-28 साल हो गई हैं, तो दादी ने ही देखा है। उसके बाद में कि ये इनका एक्सीडेंट 20-21 साल के तो एक्सीडेंट हुआ था मम्मी के बाद, तो जो 20-22 साल का बच्चा 40 वगैरह, पैर कमर से लेके पैर तक 2 जगह टूटा है बीच में से, और वहाँ तो 2 टॉवल कर ली थी, तो साफ़ करने के लिए जैसे टिश्यू पेपर से साफ़ करते हैं उस तरीके से 2 टॉवल साफ़ कर ली। इतने बड़े बच्चे की पोटी वगैरह साफ़ करना तो कितना लगा होगा, दादी सबकी देखी है, इतना नहीं कर सकती दोस्तों। तो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन दादी के बगैर हम कुछ नहीं है, बहुत याद आ रही है दादी, मिस यू। बेडशीट यहाँ लगा देंगे और इसको कर देंगे एकदम खाली, यहाँ प्लांटर रहेंगे, अभी ये प्लांटर यही रखे रहेंगे, हस्बैंड रख देंगे। तो ये खाली पूरा मेरी अलमारी में वहाँ दादी के कपड़े रखे रहते थे, पूरा खाली है घर। कुछ सामान पैक होके रख दिया है और वो रख दिया है, वो भी डब्बे रखे जाएंगे। और अभी ये बैठे हैं और यहाँ से सब खाली हो गया, सब पैक हो गया। यूट्यूब पे नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं डालती थी, तो मैंने वहाँ पूरा वॉल पेपर लगाया था, तो वो निकल नहीं रहा है। और अभी मेरे को पुताई वगैरह नहीं करानी, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं। और इस रूम से मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। पहली बार मैं यहीं बैठी थी या यहीं आई थी, तो और देखिएगा ये ताजमहल मैंने बनाया था, और इस तरीके का मेरा रूम है और पुरानी डिज़ाइन से बना है, तो इस तरीके का है। और देखिएगा मैं बैक कैमरे से का मेरा रूम है और इससे कुछ ज़्यादा ही है। तो जब मैं छोड़ के जाती हूँ तो मेरे को
बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मैंने प्लांटर वो उठा के वहाँ रख दिए हैं और इस तरीके से सामान पैक हो गया, पूरा खाली खाली हो गया है पूरा। देखिएगा कुछ कपड़े भी रखे हैं पहन के जाने के लिए, और इधर जो है वो रखा है सामान, वो भी चेयर वगैरह ऊपर लगा दी, बारिश वगैरह में नहीं होंगे। ये पर्दा वगैरह मैं बांध के जाऊंगी। और अब जो सामान जहाँ का है वहाँ चारपाई यहाँ खड़ी कर दी है, ऐसे यहाँ जो सामान है वो कर दिया है। और ठीक, अब बच्चे भी जा रहे हैं अपने पापा के साथ, तो बच्चे पापा के साथ जाएंगे गाड़ी से, तो बच्चे भी तो यहाँ से बच्चे भी जा रहे हैं और इनको भी अभी भेज रही हूँ मैं घर। दादी चली गई, घर एकदम खाली खाली हो गया। अब बच्चे जा रहे हैं, तो देखिएगा बाहर आ गए हैं हम सभी, बच्चे बैठाल दिए हैं गाड़ी में, तो मैं बाहर खड़ी हूँ, बच्चे भी अब जा रहे हैं। दादी गई सुबह, अब बच्चे जा रहे हैं, उसके बाद हम दोनों जाएंगे, मैं और मेरा बेटा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इस तरीके का है मेरे, तो बच्चे बाय करके जा रहे हैं। तो बच्चे गए दोस्तों, और 2-3 घंटे बाद मेरी ट्रेन है, तो मैं 2-3 घंटे बाद निकलूँगी, क्योंकि अभी से। और ये पापा के अभी रूम पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे बच्चे। तो देखिएगा फाइनली हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और इतना ख़राब लगता है मुझको यहाँ से छोड़ने में, बहुत ज़्यादा ख़राब। जबकि बच्चों के साथ ही साथ पहुँचूँगी मैं, और उसके बाद भी बच्चे गए हैं तो बहुत ख़राब। पहले दादी फिर बच्चे, तो देखिएगा वो बच्चे जा, ये बिग बॉस की तरह से ये घर खाली रहा है। तो मैं अब इसकी पंखा बंद कर दे रही हूँ और लाइट भी बंद कर दूँ, हो गया जाने का। तो देखिएगा अब मेरा भी टाइम आ गया है, मैं भी जा रही हूँ। अब ये लाइट वगैरह बंद कर दूँगी एकदम। दोस्तों ट्रेन का टाइम हो रहा है, 1 घंटे पहले पहुँचूँगी तभी सही रहेगा। यहाँ लाइट इस रूम की भी बंद कर दी है मैंने। अभी इसी तरीके से ये सब है यहाँ। अभी हस्बैंड आएंगे, तो इसलिए ये सब ऐसे ही छोड़ दिया है, नहीं तो ढक के जाते हैं, सब कुछ नया हटा के जाते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम लोग जाने लगे हैं, और बेटा बैग उठा रहा है। हम सब बाहर निकल लेंगे, और इसकी भी लाइट मैंने बंद कर दी है, और एक लाइट जलने दूँगी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, और इतना क्या बताऊं दोस्तों। और मैं यहाँ दीदी को फ़ोन पकड़ा दी हूँ, हमारे यहाँ रस्म होती है, तो देगरी के पैर छूते हैं, तो मैं वो पैर वगैरह छू रही हूँ, जाने से पहले, जाने के बाद भी छूते हैं, आने पे भी छूते हैं। तो देखिएगा, और हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से अब। तो देखिएगा मैं दीदी रो रही, यहाँ दीदी को चुप किया, देवरानी को ऊपर चुप किया, और अब हम निकल लिए, देवर छोड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से चल दिए अपने। और यहाँ इतनी, मेरे घर पे निकलने से पहले इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़, और अभी भी फाइनली स्टेशन पर पहुँच गए थे, तो देवर छोड़ के जा रहे थे। तो वही देखिएगा, वहाँ पर ब्लैक शर्ट में तो बाबू भेजा है, तो वहाँ रोने लगे, छोड़ के जा रहे थे तो रो रहे थे, तो उनको बुलाया, चाय वगैरह हम लोगों ने पी। ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई थी, तो देखिएगा देवर चले गए चाय वगैरह पी के, तो मैं और मेरा बेटा बैठे हैं यहाँ। तो देखिएगा, और ट्रेन आधे घंटा और लेट है। तो देखिएगा वही ये ट्रेन आ गई थी, और इतनी अच्छी लग रही थी देखने में दोस्तों, इतने रोहे खड़े हो रहे थे अंदर से, इतना प्राउड फील, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था। और ये देखिएगा, और ये गुजर गई थी, तब मैंने इसको कैमरे को चालू किया, इससे पहले। और ये और ट्रेनों से मुझे लंबी लगी, क्योंकि बीच में बॉगी बनी हुई थी, जो उसमें पूरा स्टाफ भरा हुआ था, और ये इस तरीके से ट्रक वगैरह आर्मी था, टैंक वगैरह सब लदे थे। तो देखिएगा,
और वहीं पर इतने बंदर हैं दोस्तों, इतने बंदर, बेचारों को पानी वगैरह ना, तो बारिश हुई थी तो उसी का पानी पी रहे हैं, देखिएगा। तो वही कह रही हूँ कि पानी वगैरह इन लोग जानवरों को भी कितना रखा जाए, कहाँ कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिएगा, बच्चे भी हैं, वो भी पी रहे हैं पानी और इतने प्यासे थे कि जो बारिश का पानी भर जाता है वो पी रहे थे। इन लोगों को कहाँ रखा जाए पानी, और इनके लिए व्यवस्था की जाए तो ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों, देखिएगा। और ये बाहर की आवाज़ है, उसको इग्नोर करना। और आ गई है हमारी ट्रेन, फाइनली ट्रेन आ गई। अब देखिएगा, पास में आ रही है तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिएगा, यहाँ दोनों बैठे हैं और काफ़ी दूर निकल आए हैं। और यहाँ एक भैया गाना गाने आते हैं, तो वो गाना गा रहे हैं और यहाँ हम लोग एंजॉय कर रहे हैं गाने। तो ट्रेन का सफ़र बोरियत भरा एंजॉयमेंट में बदल जाता है। तो देखिएगा, यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। मेरी अगली वीडियो में पड़ा है, क्योंकि हम ट्रेन से ही जाते हैं। और देखिएगा, गाने में एक कड़ी आई है, तो वहाँ हम गाना बहुत पुराने पुराने गाने गाते हैं। तो देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करें। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।